नमस्ते दोस्तों, बुक वाइज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के बारे में, जिसे मार्क मनसन ने लिखा है। ये कोई ऐसी वैसी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो आपको सिर्फ पॉजिटिव रहने को कहे, बल्कि ये किताब हमें ये सिखाती है कि हर वक्त पॉजिटिव रहने की कोशिश ही हमारी परेशानियों की असली वजह बन जाती है। सोचिए, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब आप परेशान होते हैं तो आप इस बात से और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आप परेशान क्यों हैं। यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक चक्र जिसे कहा जाता है फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। मतलब, आपको गुस्सा आता है, फिर आप खुद पर गुस्सा करते हैं कि आपको गुस्सा क्यों आया। आप एंग्शियस होते हैं, फिर आप इस बात से एंग्शियस हो जाते हैं कि लोग आपको एंग्शियस देख रहे हैं, और धीरे धीरे ये लूप इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप अपनी ही इमोशंस के कैदी बन जाते हैं। लेकिन इस लूप को तोड़ने का एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है नॉट गिविंग अ एफक। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं करनी, बल्कि इसका मतलब है सही चीजों की परवाह करना और बाकी सब छोड़ देना। मतलब, अगर आप बुरा फील कर रहे हैं तो खुद से ये मत कहिए कि मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद से कहिए, ठीक है, मैं बुरा फील कर रहा हूं और ये नॉर्मल है। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। प्रसिद्ध दार्शनिक एलन वॉट्स ने एक बहुत गहरी बात कही थी जिसे बैकवर्ड लॉ कहा जाता है। ये कहती है कि जितना ज्यादा आप खुश होने की कोशिश करेंगे उतना ही आप अंदर से खाली महसूस करेंगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि मेरे पास अभी खुशी नहीं है। उसी तरह जितना ज्यादा आप अमीर दिखने की कोशिश करेंगे उतना ही आप अंदर से इनसिक्योर महसूस करेंगे, क्योंकि आप खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, न कि सच में ग्रो कर रहे होते हैं। असल सच्चाई क्या है? नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना ही एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। जब आप दर्द को एक्सेप्ट करते हैं तो वो दर्द आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप उस दर्द को समझने लगते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं जब मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपग्रेड होती हैं। आज आपकी प्रॉब्लम छोटी है, कल वो बड़ी होगी, लेकिन साथ में आप भी ग्रो करेंगे। और असली खुशी कहाँ मिलती है? प्रॉब्लम्स से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें सॉल्व करने में। सफरिंग यानी दुख, ये भी बेकार नहीं होता। जैसे फिजिकल पेन हमें बताता है कि बॉडी में कुछ गलत है, वैसे ही इमोशनल पेन हमें सिग्नल देता है कि लाइफ में कुछ बदलने की जरूरत है। तो अगली बार जब आपको दर्द हो, उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉट गिविंग ए फक का मतलब यह नहीं है कि आप इनसेंसिटिव बन जाएं या आपको किसी की फीलिंग्स की परवाह ही ना हो। इसका असली मतलब है आप कॉन्शियसली चूज करें कि आपको किस चीज की परवाह करनी है। क्योंकि अगर आप हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करेंगे, जैसे ट्रैफिक, किसी का कमेंट या छोटी छोटी परेशानियां, तो आपका मेंटल पीस कभी स्टेबल नहीं रहेगा। आपकी एनर्जी लिमिटेड है, और अगर आप उसे हर जगह खर्च करेंगे तो जब सच में जरूरत होगी तब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए उन चीजों में जो सच में मैटर करती हैं। आपका परिवार, आपका काम, आपकी ग्रोथ, आपका माइंडसेट, यही वो चीजें हैं जो आपकी लाइफ को शेप देती हैं। बाकी सब नॉइज है। लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना छोड़ दीजिए, हर बात को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। जब आप उन चीजों की परवाह करना छोड़ देते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है, तभी आप अपनी पूरी ताकत उन चीजों पर लगा पाते हैं जो सच में इंपॉर्टेंट है। और यही है असली फ्रीडम। अब तक आपने समझा कि नॉट गिविंग अ फक का असली मतलब क्या है, लेकिन सवाल ये आता है कि हमें किन चीजों की परवाह करनी चाहिए। इसका जवाब है वैल्यूज, मूल्य। मार्क मैनसन बताते हैं कि हमारी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किन वैल्यूज को फॉलो करते हैं। अगर आपकी वैल्यूज गलत हैं, जैसे हर किसी से वैलिडेशन लेना, हर वक्त परफेक्ट दिखना या दूसरों से कंपेयर करना, तो आप कभी सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी वैल्यूज सही हैं, जैसे ऑनेस्टी, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप अंदर से स्ट्रांग रहेंगे। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही आपको पावरफुल बनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर गलती आपकी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स आपकी जिम्मेदारी है। आपके साथ कुछ बुरा हुआ, ठीक है, वो आपकी गलती नहीं हो सकती, लेकिन उससे बाहर निकलना ये पूरी तरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला कॉन्सेप्ट है यू आर ऑलवेज चूजिंग। आप सोचते हैं कि लाइफ आपके साथ हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप हर मोमेंट में चूज कर रहे होते हैं क्या सोचना है, कैसे रिएक्ट करना है और किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है। यही चॉइसेस आपकी पूरी लाइफ को शेप देती हैं। अब बात करते हैं फेलियर, असफलता। हम में से ज्यादातर लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि फेलियर से बचने की कोशिश ही सबसे बड़ी फेलियर है, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होंगे आप सीखेंगे कैसे। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की एक लंबी लिस्ट होती है, बस फर्क इतना है कि वो रुके नहीं। अब आता है दी इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। लाइफ में ग्रोथ के लिए यस से ज्यादा नो जरूरी है। जब आप हर चीज को यस बोलते हैं तो आप अपनी प्रायोरिटीज खो देते हैं, लेकिन जब आप क्लियर नो बोलना सीख जाते हैं तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और आखिरी डीप कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ। ये थोड़ा हैवी है लेकिन बहुत पावरफुल है। जब आप ये समझ जाते हैं कि लाइफ लिमिटेड है, एक दिन सब खत्म होने वाला है, तब आप छोटी छोटी बेकार चीजों पर अटेंशन देना बंद कर देते हैं। आप सच में जीना शुरू करते हैं। आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो मैटर करते हैं। आप वो काम करते हैं जो आपके लिए मीनिंगफुल हैं, क्योंकि आपको पता है टाइम लिमिटेड है। तो दोस्तों, द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक हमें ये नहीं सिखाती कि हमें कुछ भी फील नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सिखाती है कि हमें समझदारी से चुनना चाहिए कि हमें किस चीज की परवाह करनी है। लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, लेकिन सही माइंडसेट के साथ आप उन प्रॉब्लम्स को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो आज से एक डिसीजन लीजिए, हर छोटी बात पर रिएक्ट करना बंद कीजिए और अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाइए जो आपकी लाइफ को सच में बेहतर बनाती हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो बिलीव कीजिए, आपकी आधी प्रॉब्लम्स यहीं खत्म हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल बुक समरी के साथ।